7, 8 और 9 में नहीं होगा। करेक्ट। आइए देखते हैं। नंबर 1 क्या है भाई? स्टैंड। स्टैंड के आगे टू लगा लेते हैं, इन्फिनिटिव बना के लिखना है ना। स्टैंड मतलब टू स्टैंड। स्टैंड मतलब खड़ा होना। खड़ा होना, ठीक है। खड़ा होना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। वह दरवाजे के पास खड़ा है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? जबकि ये ठीक है, और वहीं पर एक सेंटेंस यहीं पर एक सेंटेंस हम लिखते हैं, वह रामायण पढ़ा है। ध्यान देना, दोनों में सेम सेंटेंस है, मतलब दोनों का आइडेंटिफिकेशन लगभग सेम ही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा तिरछा दिख रहा है क्या? चलिए, कोई इशू नहीं। तो कैमरे में थोड़ा तिरछा दिख रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे। वह दरवाजे के पास खड़ा है। अगर देखें तो ये बॉक्स नंबर खड़ा है, आ है, इसमें भी आया है आ है, और इसमें भी आ है आया है। तो ये आ है, ई है, ए है, किसकी आइडेंटिफिकेशन है? बॉक्स नंबर 7 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। पर प्रेजेंट की क्यों है? क्योंकि इसमें है। अगर यही पढ़ा था होता तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की हो जाती, यानी बॉक्स नंबर 8 की हो जाती, लेकिन ये यहाँ पर है तो पढ़ा है, तो इसका मतलब बॉक्स नंबर 7 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। तो ये बॉक्स नंबर 7 में सेंटेंस है। किस में है? बॉक्स नंबर 7 में। ये भी बॉक्स नंबर 7 में है, ठीक है, बॉक्स नंबर 7 में, ठीक है। जिसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? पास्ट पार्टिसिपल टेंस। आप शायद जानते ही नहीं होंगे पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसी को बॉक्स नंबर 7 बोलते हैं। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, थोड़ा नीचे लिखें क्या, इसका ट्रांसलेशन होगा, नीचे वाले को पहले देखो। इसका जो रूल्स जो होगा वही जो रूल्स है बॉक्स नंबर 7 का, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल्स है उसी के हिसाब से होगा। जैसे वह पढ़ा है, इसमें नहीं भी नहीं आया है, क्या क्यों कहाँ कैसे भी नहीं आया, तो ये नॉर्मल सी बात है, पॉजिटिव सेंटेंस है। पढ़ा है, अगर यहाँ पढ़ी है होती तो ये फीमेल होता, लेकिन ये लड़की के बारे में बोला जा रहा है। वह रामायण पढ़ा है यानी ये मैस्कुलिन जेंडर यानी पुरुष है। तो आइए देखते हैं, पुरुष के लिए हम ही यूज़ करते हैं। ही के साथ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, तो सहायक क्रिया भी सिंगुलर नंबर की हैज़ होगी। ही हैज़ रीड रेड
रीड, रेड, रेड, रीड का थर्ड फॉर्म, हैज़ के बाद हमेशा वर्ब की, हैज़ और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज़ रेड, और कोई पुराण अथवा ग्रंथ के आगे दी का प्रयोग करते हैं। रीड द रामायण। ओके, ही हैज़ रीड द रामायण, ही हैज़ रेड द रामायण। ओके, वहीं सेम टू सेम, अब यही इसी का जो आइडेंटिफिकेशन इधर है वही आइडेंटिफिकेशन इधर भी है, लेकिन यहाँ इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही इज स्टैंड का आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो पहला नंबर तो यहीं आपको चेंजेस दिख रहा है। हमने यहाँ पर हमको ही के बाद हैज लिखना चाहिए, बॉक्स नंबर 7 में सेंटेंस है तो हमको यहाँ ही हैज लिखना चाहिए। जो यहाँ आइडेंटिफिकेशन है वही यहाँ आइडेंटिफिकेशन है। तो जो यहाँ पर जो एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। आप देखते ये क्या तरबदर हो रहा है। ही इज स्टैंड का यहाँ पर होना चाहिए हैज़, और यहाँ पर स्टैंड का थर्ड फॉर्म स्टूड होना चाहिए, लेकिन स्टूड नहीं है, ही इज स्टैंडिंग। अब आपको बताएंगे क्यों यहाँ स्टैंडिंग हुआ। स्टैंडिंग दिख रहा है कि नहीं भाई, नहीं खिचड़ी हो जा रही है। ही इज स्टैंडिंग नियर द गेट। ये होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है, जो स्टैंड है, टू स्टैंड, वो कौन सी वर्ब में आती है, एक्सेप्शनल वर्ब्स में आती है, वंडरफुल वर्ब्स में आती है। इसीलिए यहाँ अपवाद है, ये अपवादी मीनिंग है, और अपवादी मीनिंग को हमेशा जो सात अपवादी मीनिंग है वो कभी भी बॉक्स नंबर 7, 8 अथवा 9 में नहीं उसका ट्रांसलेशन होगा। भले वो दिया हो, वो भले हिंदी का जो वाक्य आएगा वो सातों क्रियाओं को लेकर के, सातों वर्ब्स को लेकर के, एक्सेप्शनल वर्ब्स को लेकर के, भले वो इस तरह देखने को मिलेगा कि ये हमें दिख रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस दिख रहा है भले देखने में हिंदी में, लेकिन उसका ट्रांसलेशन सदैव कॉन्टिन्यूअस में होगा। ठीक है, उसका सदैव ट्रांसलेशन कॉन्टिन्यूअस में होगा। अब डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस कौन से परफेक्ट में है, प्रेजेंट के परफेक्ट में है, पास्ट के परफेक्ट में है, कि फ्यूचर के परफेक्ट में है। फ्यूचर के परफेक्ट में होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा सेंटेंस अगर देखने को हिंदी में, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होगा। अगर प्रेजेंट, जैसे अभी लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस लग रहा है देखने में, तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी देखो हमने किस में किया इसको कन्वर्ट, बॉक्स नंबर 4 में, बॉक्स नंबर 4 में, यानी प्रेजेंट बॉक्स नंबर 4 यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप जानते हैं ना कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसी तरह होगा। आइए देखते हैं दूसरा। तो हैव यू ऑल रिटन डाउन दिस स्टेटमेंट एंड आर यू गेटिंग माय वर्ड, व्हाट आई एम टीचिंग यू, व्हाट एम आई टीचिंग यू, क्या पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये 7 वंडरफुल जो वर्ब्स है, 7 जो एक्सेप्शनल वर्ब्स है, उसको लेकर के अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है बॉक्स नंबर 7 में, तो उसका जो ट्रांसलेशन होगा, उसका जो अनुवाद होगा, कभी भी बॉक्स नंबर 7 में ना हो करके बल्कि बॉक्स नंबर 4 में होगा। ओके, नोट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट है तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम रास्ते में खड़े हैं।
हम रास्ते में खड़े खड़े हैं। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? वहाँ आएगा कि नहीं? वी आर स्टैंडिंग ऑन द वे। वी आर स्टैंडिंग ऑन द वे, ठीक है। वे छत पर खड़े हैं। वे छत पर खड़े हैं। वे छत पर खड़े हैं। दे आर स्टैंडिंग ऑन द रूफ। ओके, नेक्स्ट देते हैं एग्जाम्पल। मिटा सकते हैं भाई? ओके। नंबर 2, टू सिट। बैठना। बैठना। एग्जाम्पल देखते हैं। वह गार्डन में बैठी है। बैठी है, ई है, आ रहा है कि नहीं भाई? यहाँ पर देखो, बैठी है। जैसे आ जाए वो खाना खाई है। वो खाना खाई। ई है, बेटा ध्यान देना, यहाँ पर ई है, ठीक है। यहाँ पर भी ई है। ई है इधर भी, ई है इधर भी। दोनों का लगभग दोनों का जो आइडेंटिफिकेशन है, जिसको आइडेंटिटी कहते हैं, सेम ही है। तो दोनों सेंटेंस परफेक्ट टेंस का ही है, जाहिर सी बात है। ट्रांसलेशन भी आप लोग यही सोचते होंगे कि दोनों का जब सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन सेम है तो दोनों का स्ट्रक्चर का जो रूल्स है, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा कॉन्स्ट्रक्शन है, उसका रूल्स दोनों के साथ में ही, दोनों के साथ एक ही फॉलो होगा। नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस में जो बैठना जो वर्ब आ रहा है, वो हमारा वो वर्ब बैठना वो एक्सेप्शनल वर्ब से रिलेट करता है, वो एक्सेप्शनल वर्ब से बिलोंग करता है। इसलिए हम पहले वाले सेंटेंस अर्थात वह गार्डन में बैठी है, इसको हम, इसका ट्रांसलेशन कभी हम बॉक्स नंबर 7 में नहीं करेंगे। आइए पहले देखते हैं, वो खाना खाई है, लड़की के बारे में बात हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका यही होगा, लड़की है तो शी, उसके बाद ई है तो बॉक्स नंबर 7 की ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? एक वचन कर्ता के लिए हैज होती है, शी हैज। उसके बाद खाना यानी खाना, एक तो खाना हो गया, ये एक कौन सा खाना हो गया? ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो खाई है, ये क्या है?
ये आपका मेन वर्ब है। तो खाने की मेन वर्ब की मीनिंग क्या होती है? ईट, मतलब खाना। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ईटन। ही हैज़ ईटन द फूड। सी हैज़ ईटन द फूड, मतलब वो खाना खा चुकी है या वो खाना खाई है, दोनों का अर्थ यही होगा। अगर ये सेंटेंस ऐसा आ गया हो, वह खाना खा चुकी है, वह खाना खा चुकी है, वह खाना खा चुकी है, दोनों का अनुवाद एक ही होगा, दोनों का ट्रांसलेशन एक ही होगा, दोनों का ट्रांसलेशन यही होगा, दोनों का एक ही ट्रांसलेशन होगा। वह खाना खाई है, सी हैज़ ईटन द फूड, वह खाना खा चुकी है, सी हैज़ ईटन द फूड। गॉट इट बेटा? समझ रहे हो नहीं? हिंदी में एक से अनेक शब्द निकल सकते हैं, एक से अनेक वाक्य वो होती है, एक से अनेक शब्द होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही। जैसे हिंदी में एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंदी में बोलते हैं आप कैसे हो, तुम कैसे हो, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू, हाउ आर यू। यू का मतलब होता है तुम, यू का मतलब होता है आप। वो सामने वाले की सिरदर्दी है कि वो क्या समझता है। मैंने यू बोल दिया, अब वो सामने वाले की सिरदर्दी है कि भाई तुम संभालो, मैंने तो सिर्फ यू बोल दिया। अब तुम हो या फिर आप हो, आप जानो, ठीक है? तो यही बात होती है। तो इसका ऊपर वाले क्या होगा? वह गार्डन में बैठी है। बेटा क्या हो जाएगा? पहला नंबर तो बैठी है, ये लड़की है, लड़की के लिए हम सी लगा देंगे। उसके बाद ये बॉक्स नंबर 7 की जो है, से बॉक्स नंबर 7 में दिया गया सेंटेंस है, जबकि इसका ट्रांसलेशन बॉक्स नंबर 4 में होगा। ये सेंटेंस किसका है? बॉक्स नंबर 7 का, लेकिन इसको कन्वर्ट करके बॉक्स नंबर 4 में इसका ट्रांसलेशन होगा। क्योंकि ये जो वर्ब है बैठना जो है एक्सेप्शनल वर्ब्स में से आता है, वंडरफुल वर्ब्स में से आता है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन कभी भी बॉक्स नंबर 7 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी इसका ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, बल्कि बॉक्स नंबर 4 यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका ट्रांसलेशन करेंगे। करेक्ट? तो सी हैज़ सिट का थर्ड फॉर्म सिट, सैट, सैट। सी हैज sat in the garden. She has sat in the garden. Okay? She has sat in the garden. She has sat in the garden, मतलब वो बगीचे में बैठी है, वह गार्डन में बैठी है। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। वह कमरे में बैठी है, या may I remove this statement? ओके, नेक्स्ट है वो कमरे में बैठी है। वह कमरे में बैठी है, क्या होगा भाई? वह कमरे में, वो कमरे में बैठी है। सी इज स्टैंडिंग इन द रूम। सी इज स्टैंडिंग इन द रूम। ओके,
वो कमरे में बैठी हैं, वह जनरल बोगी में बैठी है, या हम जनरल बोगी में बैठे हैं, हम जनरल बोगी में बैठे हैं, हम जनरल डिब्बा में बैठे हैं, जनरल डिब्बा में बैठे हैं। हम जनरल डिब्बा में बैठे हैं। वी आर सिटिंग in we are sitting in a general bogie. We are sitting in general bogie. Sorry, we are sitting in general coach. Okay, note it down please. Next verb. So, have you all written down this statement? Okay, may I remove it? Okay. थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर नंबर थर्ड, वियर, टू बियर, टू बियर मतलब होता है पहनना, पहनना। एग्जाम्पल, उसने साड़ी पहनी है। उसने साड़ी पहनी है, या फिर क्या बोल दें, पहनी हुई है। उसने साड़ी पहनी है या पहनी हुई है, ठीक है, क्या हो जाएगा, लेडीज है वो। उसने कौन है, लेडीज है। सी स्टैंड, सॉरी माफ कीजिएगा, सी इज वियरिंग अ साड़ी। सी इज वियरिंग अ साड़ी।
नंबर 2, हमने जीन्स पहना हुआ है। हमने जीन्स पहना है। हमने जीन्स पहना है। हमने जीन्स पहना है, क्या हो जाएगा भाई इसका? हमने की मीनिंग वी आर वियरिंग जीन्स। We are wearing a jeans. We are wearing a jeans. Next example देखते हैं. Have you all written down this statement? Please note it down. Next, have you all written down this statement? May I remove it? Okay. Number 4, hold. होल्ड मतलब पकड़ना। होल्ड मतलब पकड़ना। उसने मेरे हाथ को पकड़ा है। उसने मेरे हाथ को पकड़ा है। He is holding my hands. He is holding my hands. उसने मेरे हाथ को पकड़ा है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये उसने मेरे हाथ को पकड़ा है, आ है, अड़ा है, यानी आ है, अड़ा में आ छुपा हुआ है। तो ये बॉक्स नंबर 7 में सेंटेंस ही किसका है? बॉक्स नंबर 7 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। लेकिन ट्रांसलेशन इधर देखो बॉक्स नंबर 4 यानी कंटिन्यूअस में टेंस में हो रही। कौन से कंटिन्यूअस टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अगर इसका ट्रांसलेशन कभी आपको इस तरह नहीं करना, जैसे नीचे लिखा हूँ इसी तरह करना है कंटिन्यूअस में। इसको इस तरह अगर ट्रांसलेशन जिस तरह लिखा हुआ अगर उस तरह करोगे तो क्या हो जाएगा, जबकि वो गलत है। कैसे होगा? ही हैज़ होल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? होल्ड का थर्ड फॉर्म हेल्ड। ही हैज़ हेल्ड माई हैंड्स। ही हैज़ हेल्ड माई हैंड्स। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन होगा इस सेंटेंस के आधार पर, जबकि गलत है। वो कंटिन्यूअस टेंस में जो है ही इज
होल्डिंग माई हैंड्स ये करेक्ट है, ठीक है, और ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, नंबर 5, नेक्स्ट हैंग, क्या होगा नेक्स्ट? टू हैंग। टू हैंग मतलब लटकना। हैंग मतलब लटकना, टू हैंग मतलब होता है लटकना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा? हैंग, टू हैंग मतलब लटकना। टू हैंग मतलब लटकना, इसका ट्रांसलेशन क्या है? वह 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 क्या हो जाएगा भाई? वह बालकनी में लटका हुआ है। वह बालकनी में लटका हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ही इज ही इज ही इज हैंगिंग he is hanging in balcony। he is hanging in balcony, ठीक है, he is hanging in balcony। तो ऊपर वाला मिटा सकते हैं। may I remove the statement of upside, may I remove the statement of above side, okay। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं हैंग को लेकर के। नंबर 2 एग्जाम्पल, वे यहाँ पर सब्जेक्ट बंदर ले लेते हैं। बंदर बंदर पेड़ पर
बंदर पेड़ पर लटका हुआ है। The monkey is hanging. Monkey. The monkey is hanging on the tree. The monkey is hanging on the tree. Monkey is hanging, लटका हुआ। बंदर लटका हुआ है। अंदर रूफ मतलब अंदर ट्री मतलब पेड़ पर। द मंकी इज हैंगिंग ऑन द ट्री। ट्री मतलब पेड़, ऑन द ट्री मतलब पेड़ पर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये 5वां नंबर था। टू होल्ड जो है 5वां नंबर है। और 6ठा नंबर क्या है भाई? 6ठा नंबर है स्लीप, टू स्लीप। सोना, टू स्लीप मतलब होता है सोना। वो गर्मी में कैसे सो रही है? गर्मी में कैसे सो रही है? वो गर्मी में कैसे सो रही है? How is he यहाँ पर हियर नहीं होगा, हाउ इज ही होना चाहिए। ठीक है, हाउ इज ही स्लीपिंग? हाउ इज ही स्लीपिंग? हाउ इज ही स्लीपिंग in summer vacation? In summer. How is he sleeping in summer? How is he sleeping in summer? Summer मतलब गर्मी में। Okay, note it down please. So, have you all taken down this statement? Okay. Number next 7 number. Next 7 number, to lay.
सॉरी, एक होता है स्पेलिंग LIE, LIE लाई लाई मतलब झूठ बोलना, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, लाई, इसकी स्पेलिंग होती है LYE, लाई। टू लाई मतलब पढ़े होना, प्रोनाउंसिएशन पढ़ा होना। क्या होता है? पढ़ा होना या फिर लेटना। ओके, पढ़ा होना या लेटना, ठीक है। जब हम ING फॉर्म लगाएंगे तो ये ई हट जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है देखिए, उसकी डेड बॉडी उसकी डेड बॉडी उसकी डेड बॉडी रोड के किनारे, यानी सड़क के किनारे उसकी डेड बॉडी रोड के किनारे पड़ी हुई है। पड़ी हुई है बोल सकते हैं या पड़ी है, पड़ी है, रोड के किनारे पड़ी हुई है। उसकी डेड बॉडी रोड के किनारे पड़ी है। पड़ी हुई है लिख सकते हैं, पड़ी है या पड़ी हुई है, दोनों भी आप लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, डाउटनेस दूर हो जाएगा ना। पड़ी हुई है तो आप क्या लिखेंगे? वो लड़का भी हो सकता है। सेंटेंस ये क्लियर नहीं करता है कि वो पड़ी हुई है वो लड़की है या लड़का है। उसकी डेड बॉडी रोड के किनारे पड़ी हुई है। हम जिसको बता रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, वो तीसरा ये नहीं मालूम है, जेंडर, तीसरे के बारे में जेंडर नहीं क्लियर हो रहा है कि वो लड़का है या लड़की है। हम जिसको बता रहे हैं, जैसे हम जानते हैं सुनी सुनी बातें, वैसे सुनी सुनी बातें दूसरे को हम बता रहे हैं तीसरे के बारे में, जो कि जेंडर उसका पता नहीं है, ठीक है। तो हिज डेड बॉडी, हिज और हर दोनों भी यहाँ लिख सकते हैं, हिज या हर, हर डेड बॉडी इज, his or her dead body is, his or her dead body, his or her, his or her, his or her dead body is lying कर रहे हैं। अब ई हटा देंगे क्योंकि ई की जगह पे हम दूसरा ING फॉर्म लगाएंगे, V4 लगाएंगे तो वोवेल एक ही लगता है, और ING फॉर्म यूज़ मतलब वो मैंडेटरी है, ई मैंडेटरी नहीं है, तो ई को हटा देंगे हम। LYING, lying across the road। lying sorry across, ACCROSS, across, ACROSS, across the road।
ठीक है, अक्रॉस समझ में आ रहा ना, ACROSS, अक्रॉस, अक्रॉस द रोड। हिज आर हर डेड बॉडी इज लाइंग अक्रॉस द रोड, उसकी डेड बॉडी रोड के किनारे पड़ी हुई है। ठीक है, मैं अपने बेड पर लेटा हूँ, मैं अपने बेड पर लेटा हूँ। देखो यहाँ पर आ हूँ आया है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट में इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा लेटने की मीनिंग, क्योंकि लेटने की मीनिंग 7 वंडरफुल वर्ब्स में से एक है, 7 एक्सेप्शनल वर्ब्स में से एक है। इसलिए ये सेंटेंस भले ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन सदैव प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, आई एम lying, बेड पर, I am lying on my bed, मैं अपने बिस्तर पर लेटा हूँ। I am lying on my bed, ओके, नोट इट डाउन प्लीज। इसका ट्रांसलेशन कभी भी आप परफेक्ट में नहीं करिएगा। तो कौन कौन सी वो वर्ब्स हैं? 7 वंडरफुल वर्ब्स, 7 एक्सेप्शनल वर्ब्स। पहला दोस्तों क्या होता है? पहला स्टैंड, दूसरा सिट, तीसरा जो है वियर, चौथा होल्ड, पांचवा हैंग, छठा क्या है मित्रों? पहला स्टैंड, दूसरा सिट, तीसरा है बियर, चौथा जो है होल्ड, पांचवा हैंग, छठा स्लीप और सातवां लाई। ठीक है, तो बेटा ये 7 ऐसे एक्सेप्शनल वर्ब्स हैं जिनका यूटिलाइजेशन कभी भी कहीं पर भी, चाहे वो एग्ज़ाम में हो, चाहे एसएससी एग्ज़ाम में हो, चाहे रेलवे एग्ज़ाम में हो, चाहे आपके हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, कौन सी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, अगर वहाँ ट्रांसलेशन अगर करने को ऐसा आता है हिंदी में, तो उसको भले ही या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हो, हिंदी में लिखा हो ऐसे कि वो रोड के किनारे पड़ी हुई है, अगर इस तरह हिंदी में दिया हुआ सेंटेंस है, भले वो परफेक्ट में दिख रहा है सेंटेंस, लेकिन आपको ट्रांसलेशन हमेशा उस सेंटेंस को हमेशा कंटिन्यूअस में ही करना। अगर वो सेंटेंस, पहले आपको सेंटेंस में देखना कि ये मीनिंग लाई है, लाई की मीनिंग होती है पड़ा होना या फिर लेटना, और इन दोनों में से लेटने के भी बारे में अगर आया हुआ है कि वो लेटी हुई है या वो पड़ी हुई है, दोनों का ट्रांसलेशन भले ही सेंटेंस परफेक्ट में है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो, चाहे पास्ट परफेक्ट में हो, चाहे या फिर फ्यूचर परफेक्ट में हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्यूचर परफेक्ट we have to translate of this sentence, we have to convert in present or past or future. Okay, means if my sentence, if your sentence is in future perfect tense, so you will have to convert for translating in box number 6. If your sentence is in फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यदि आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो आपको कन्वर्ट करके ट्रांसलेशन किस में करना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। गॉट इट? एंड
if your sentence is in past perfect tense, that time you'll have to translate in past continuous tense. Did you get? And if your sentence is in present perfect tense, means in box number 7, so you will have to translate by converting in box number 4. Okay, so overall you have to notice the 7 wonderful verbs, 7 exceptional verbs, because this is most important for your life. This is most important for spoken English, for writing correct English, for the exam, for the competition exam, and for the railway exam, and for your SSC board, or for your state board exams, for your government exam. Means for everything this is so mandatory, this is so important for every exams. So मैं ज़्यादा कुछ ना बोल करके अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और कल मैं आपको इसी वक्त, इसी टाइम, इसी चैनल पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।